हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये आपकी क्लास 7th की मैथ्स की क्लास होगी आज। और बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था हैंडलिंग डाटा। तो बच्चों, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, एक बारी हम रिकैप कर लेते हैं। हमने अभी तक अर्थमेटिक मीन निकालना सीखा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो वो आपका बहुत काम आने वाला है इस क्लास में भी और आगे की क्लासेस में भी। तो अर्थमेटिक मीन या फिर उसको माध्य अंक गणितीय माध्य बोलते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके हम उसको निकाल देते हैं। फिर हमने टेबल बनाना सीखा, टैली सीखा, हमने टैली मार्क करना कि कैसे उसको मार्क करते हैं। रेंज निकालना सीखा हमने, रेंज यानी जिसको हम परिसर बोलते हैं हिंदी में। और बच्चों, जो आज हम करने जा रहे हैं, इन्हीं के आधार पे कुछ और हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो आपका बच्चों जो चैप्टर है वो है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन या फिर डाटा हैंडलिंग। तो ये बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है एक, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। इस तरह का एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, इससे पहले भी हम कर चुके हैं क्रिकेट पे बेस्ड एक क्वेश्चन, और उसमें भी आपको मीन निकालना था। तो यहाँ पे देखिए कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले टोटल कितनी पारियां उसने खेली, कितनी इनिंग्स खिलाड़ी ने खेली है, ये हम चेक करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को करेक्ट भी करेंगे। तो जो ये यहाँ पे आपको 50 दिख रहा है, इसको आप लिखेंगे 45। क्या लिखेंगे आप इसको? 50 नहीं लिखेंगे, आप इसको 45 लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करेंगे हम। और अब हम कैसे सॉल्व करना है उस पर ध्यान देंगे। तो टोटल इनिंग्स खेली 8, और ये रन बनाए पहली इनिंग में 58, फिर 76, फिर 40, 35, 46, 45, 0 और 100 ये रन बनाए हैं खिलाड़ी ने। अब बच्चों, इसका माध्य स्कोर निकालना है, यानी मीन स्कोर आप बताएंगे, ठीक है। या फिर रन बताने हैं कि मीन रन कितने हैं, एवरेज रन उसने कितने मारे हैं सभी पारियों को मिला के। तो आप कैसे करेंगे? मीन निकालना तो बड़ा ही आसान है, आप सबको आता है। तो आप फॉर्मूला लिखिए मीन का, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। क्या आंसर आता है आप मुझे बताइए जल्दी से कमेंट के माध्यम से। जो आपका आंसर आता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो चलिए सॉल्व कीजिए, आपको थोड़ा सा मैं समय देता हूं सॉल्व करने का। जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला आप लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है मीन का? मीन स्कोर आपको बताना है, तो मीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है।
या फिर आप बोल सकते हैं कि हिंदी में क्या इसको बोल सकते हैं, संख्याओं का, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आप हर बारी लिखेंगे। अब देखिए कि मीन स्कोर हमें निकालना है। मीन स्कोर आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जितने भी रन्स आए हैं उनको आप ऐड कर देंगे। तो कितने कितने रन मारे हैं, 58 हैं, फिर 76, 40, 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100, तो ये 8 पारियों के रन हो गए। अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 8 है भाई, 8 इनिंग खेली तो 8 होंगी। इन सबको आप ऐड कर देंगे। तो मैं पीछे से ऐड करना इनको शुरू करता हूँ। 100 है, फिर 45 है, 46, 35, 40, 76 और 58 है। इन सबको आप ऐड करेंगे तो 5 प्लस 5 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 8 30, 3 यहाँ पे हाथ से लग जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 5 27 और प्लस 3 कितना हो गया, 30। तो यहाँ पे 3 हासिल, 3 प्लस 1 4, तो ये बच्चों आ गया 400। कितना आ गया, 400। तो आप इसको लिखेंगे मीन स्कोर इज इक्वल टू 400 बटे 8। अब इसको कैंसल आउट कर देंगे, हम कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। तो अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसको तो वेरी गुड, 0 का 0 आ गया। नहीं तो पहले आप इसको 2 से कट करेंगे दोनों को, तो नीचे 4 आएगा, ऊपर 200 आएगा, फिर से 2 से कट करेंगे और फिर से 2 से कट करेंगे। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो मीन स्कोर कितना आया बच्चों, मीन स्कोर आया 50। यही तो हमें निकालना था। बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब एक और क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूं, ये आपको करना है बच्चों। यहाँ पे आपको प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको माध्य ज्ञात करना है, मीन बताना है, फॉर्मूला आपको आता है। बस आपको ये भी पता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से होते हैं। तो आप होल नंबर्स लिखेंगे फर्स्ट 5, फिर उनका मीन निकाल देंगे। तो जल्दी से आंसर बताइए, क्या आपका आंसर आया है इसको सॉल्व करके। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से होते हैं, मेन चीज यहाँ पे यही आती है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स। जीरो होल नंबर है, सबसे पहला होल नंबर 0 है। उसके बाद 1 2 3 4, आप सिर्फ 4 तक लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 4 तक ही हमारे फर्स्ट 5 प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हो गई हैं। कैसे, आप काउंट कर लीजिए, 0 से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 और 5। ये देखिए 5 हमारी पूर्ण संख्याएं यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं, इसीलिए हम 4 तक इसको लिखेंगे पूर्ण संख्याओं।
अब आपको माध्य निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है या फिर माध्य आप कैसे निकाल सकते हैं? पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे आप सम निकालेंगे तो क्या है, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4, और टोटल ऑब्जर्वेशन है 5, तो ये 5 लिख देंगे। इनको ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, तो यहाँ पे 10/5 आप लिख सकते हैं। इसको कट करेंगे तो ये 5 दूनी 10, ये आ गया 2। तो कितना मीन आया है फर्स्ट 5 होल नंबर्स का? 2। यहाँ पे 2 इसका मीन आया है, तो आप इस तरह से इसको लिख देंगे। अब बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है बच्चों अगला क्वेश्चन आपका। ध्यान पूर्वक इसको देखेंगे क्वेश्चन को, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे और पूछा क्या है, इस चीज पे आप ध्यान देंगे। यहाँ पे एक सारिणी आपके सामने दी हुई है, और सारिणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। तो खिलाड़ी कितने खेल खेले उसने, ये यहाँ पे दर्शाती है। तो देखिए एक खेल उसने ये खेला, एक ये हो गया, हर कोई अलग अलग मैच उसने खेले हैं। तो अब देखिए कि खिलाड़ियों के नाम यहाँ पे किस चीज से हैं। खिलाड़ी के नाम ए बी और सी नाम रख दिए इनके, ठीक है। तो अब पूछा गया है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं उनका आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको एवरेज रन बताने हैं किसके, खिलाड़ी ए के, या फिर आपको मीन निकालना है। एवरेज रन मतलब मीन निकालना है, माध्य निकालना है। सीधा आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि माध्य ज्ञात करिए कि औसत अंक कितने हैं, यानी कितने अंक उसने प्राप्त किए हैं खिलाड़ी ए ने। तो कैसे आप निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है, वही आप यूज करेंगे। क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका फर्स्ट पार्ट जब हम करेंगे तो यहाँ पे माध्य आप निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ गया, पहले मैच में कितने अंक प्राप्त किए 14, दूसरे में 16, तीसरे में 10 और चौथे में 10। तो 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन 4 मैच हैं। तो टोटल कितने खेल हैं, 4 खेल हैं। देखिए पहला खेल ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो टोटल 4 खेल हैं, इसीलिए ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 4 हो जाती हैं। इनको ऐड कर देंगे, 14 प्लस 16 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50, तो 50/4 यहाँ पे आ जाता है। 2 से इसको दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 दूनी 4 और ये 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25/2 आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए 25/2 को, इससे 25 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 0 बच गए, यहाँ पे 5 उतार लिया आपने, 2 दूनी 4, 1 बच जाता है, लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, और ये 0 नीचे उतार लिया हमने, तो यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा।
और यहाँ पे 2 पंजे 10 हम लिख सकते हैं और 0 शेष बच जाएगा। तो ये कितना आ गया, इसको हम 12.5 बोल सकते हैं औसत अंक, आप इसको बोल सकते हैं, या फिर माध्य इसका 12.5 आया है। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, क्या पूछा गया है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों का 3 से भाग देंगे या 4 से, ये पूछा गया है। यहाँ पे पार्ट ए में अभी किया था तो कितने से भाग दिया था हमने, 4 से भाग दिया था। क्यों, क्योंकि उस खिलाड़ी ने 4 खेल खेले थे। लेकिन यहाँ पे सी की बात हो रही है। अब सी को देखिए, उसने कितने खेल खेले हैं, जो तीसरा खेल है उसने नहीं खेला है। तो कुल उसने कितने खेल खेले हैं, 3 खेल खेले हैं, इसीलिए आप 3 से भाग देंगे। कुल अंकों को कितने से भाग देंगे, 3 से, क्योंकि उसने सिर्फ 3 ही खेल खेले हैं। ये आप कारण लिखेंगे, ठीक है। अब तीसरा देखिए, बी का इसमें क्या करना है, मीन निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, बी के सभी 4 खेलों में भाग लिया है बी ने, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी का माध्य आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। बीस मीन आप निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे बी ने कितने कितने अंक प्राप्त किए, 0, फिर 8, 6 और 4, कितने 0, 8, 6 और 4 अंक प्राप्त किए। तो इन सब का आप सम कर देंगे, 0, 8 प्लस 6 प्लस 4, और टोटल मैच खेले उसने 4। तो इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, इनका सम आएगा बच्चों 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18, 18/4 आ जाएगा। 2 से इसको कट कर देंगे तो 9/2 आ जाएगा, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे, आप भाग कर देंगे, डिवाइड करना आता है तो 2 से 9 को भाग करेंगे तो 2 चौके 8, 1 बच जाता है। आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे आप पॉइंट के बाद, और 0 नीचे उतारेंगे, 2 पंजे 10, 5 आप लिख सकते हैं पॉइंट के बाद, और यहाँ पे 0 शेष बच जाता है। तो कितना आ जाता है, बी का मीन आ जाता है 4.5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फोर्थ क्वेश्चन है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो भाई किसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा, जिसका मीन स्कोर ज्यादा होगा, या फिर जिसका एवरेज अंक जिसके ज्यादा होंगे, ठीक है। औसत अंक जिसके ज्यादा होंगे वही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो देखिए हमने ए के और बी का हमने निकाल लिया है, ए का और बी का हमने मीन स्कोर निकाल लिया है। सी का बचा है तो हम सी का भी निकाल लेंगे। कितना कितना है, 8, 11 और 13 है, 3 मैच खेले हैं सी ने, और उसका सी का भी हम मीन निकाल लेते हैं। तो कितना कितना बताया था, 8, 11 और 13, एक मैच तो खेला ही नहीं, बटे 3 कर देंगे, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे तो 8 प्लस 11 कितना हो जाता है, 19, 19 प्लस 13 कितना हो जाता है, 32/3 आ जाता है यहाँ पे। इसको आप डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 को 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 0 यहाँ पे 2 उतार लिया, और 3 0 0, 2 बच गया, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा दी, और ये 0 यहाँ पे उतार लिया, तो 6, 18, ठीक है। फिर से 2 बच गया, 0 उतार लिया, तो 10.666 ये कंटिन्यू होता जाएगा, 10.66 आगे तक चलता जाएगा। तो अब ए बी और सी की मीन देखेंगे तो किसकी ज्यादा है, इसकी 10.66, इसकी 4.5, और ए का कितना है 12.5। तो सबसे ज्यादा मध्य किसका है, ए का। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि जो ए है वो सबसे अच्छा परफॉर्मर है। क्या है, ए इज
द बेस्ट परफॉर्मर। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखिए क्या पूछा गया था, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, तो आप लिखेंगे ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, या फिर इंग्लिश में आप लिखेंगे ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहें। इस टाइप के मीन निकालने वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपके एक्सरसाइज में, तो सभी के सभी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, आप सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। जो यहाँ पे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं अपना डाउट। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।